हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन फंक्शन का एक पोर्शन रिलेशन। ठीक है, जिसका कि बेस होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ठीक है, ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं दो नॉन एम्प्टी सेट का, ये पिछले लेक्चर में डिस्कस किया जा चुका है। तो आज हम देखते हैं रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो रिलेशन डिफाइन कैसे होता है। लेट हमारे पास दो सेट है ए एंड डी। ठीक है, ये दोनों नॉन एम्प्टी हैं क्योंकि आगे चल के अभी पता चलेगा देन ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, एक सेट ए से एक सेट बी पर जो रिलेशन होगा ये इसका नोटेशन हो गया रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ए बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट लेंगे जो कि इस तरीके से डिनोटेड है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। ठीक है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी अगर दो सेट है तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट लेंगे तो वो हो जाएगा एक रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सेट ए है, इसमें दो एलिमेंट है 1 2, सेट बी है इसमें दो एलिमेंट है ए बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी कैसे डिफाइन होगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर सच दैट फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग फ्रॉम सेट ए, सेकंड एलिमेंट बिलोंग फ्रॉम सेट बी। ठीक है, तो 1 कामा ए या 1 कामा बी, अगर हम पहला एलिमेंट 2 लेते हैं तो 2 कामा ए ऑर्डर पेयर या 2 कामा बी एक दूसरा ऑर्डर पेयर। ठीक है, इतना तो पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये हो गया। अब इसमें पता है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, एन ए क्रॉस बी कितने एलिमेंट होंगे, ये पिछले फार्मूले से हमने देखा था। क्या होता है, ए और बी में जितने जितने एलिमेंट हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो 4 एलिमेंट इसमें हैं। ठीक है, एक ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, काउंट कर सकते हैं 4 एलिमेंट हैं। अब इसका सबसेट, इसके क्या पॉसिबल सबसेट है, एक तो एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है तो ये भी हो सकता है। ठीक है, R2 मान लो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कितना, यहाँ पे इसको कुछ और चीजें, इसका सबसेट, इसके सबसेट में 1 कामा ए एक सिंगल एलिमेंट का ले सकते हैं, या मान लो R2 जो है ये हम एक सिंगल एलिमेंट का जो है 1 कामा बी ले सकते हैं। ठीक है, या एक सिंगल एलिमेंट का हम जो है 1 कामा ये जो है 2 कामा ए ले सकते हैं, या एक सिंगल एलिमेंट का जो है 2 कामा बी ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। R3 हम ऐसे बनाते हैं जबकि हम दो एलिमेंट ले रहे हों, तो मान लो 1a ले सकते हैं। ठीक है, या 1a के साथ 1b ये हो सकता है, या ऐसे हो सकता है कि जो R3 है वो 1a के साथ जो है 2a ले लिया तब भी हो जाएगा, या ये R3 हम ऐसे ले लें 1a के साथ जो है वो 2b ऐसा ले लें। ठीक है, या ये जो R3 है इसको रिलीज करते हैं अभी, या ये जो R3 है ये हम 1b अगर लेते हैं तो 1b के साथ 1a ये लिया जा चुका है, 1b के साथ जो है वो 2a ले लें। ठीक है, या जो है 1b के साथ, सॉरी ये एग्जैक्टली जो बनेंगे ना, जैसे अभी यहाँ पे मान लो 1b लेते हैं तो 1b के साथ 1a एक तो बन चुका है। ठीक है, तो 1b के साथ हम 2a ले लें, ये दो हो सकता है, या ये R3 जो है वो 1b के साथ जो है वो 2b ले लें, तो ये दो पॉसिबल होगा। ठीक है, 1b के साथ 2a, 1b के साथ 1b तो लेंगे नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसी तरीके से यहाँ पे मान लो R3 हम इससे बनाते हैं 2 कामा ए से। ठीक है, तो 2 कामा ए एक एलिमेंट, अब 2 कामा ए के साथ दूसरा एलिमेंट 1 कामा ए एक सेट बन चुका है, 2 कामा ए के साथ 1 कामा बी तो ये भी एक बन चुका है, 2 कामा ए के साथ 2 कामा बी ये ले सकते हैं। ठीक है, और अगर हम ये कहें कि 2 कामा बी लेते हैं तो 2 कामा बी के साथ 1 कामा ए का भी बन चुका है, 2 कामा बी के साथ 1 कामा बी का बन चुका है, और 2 कामा बी के साथ 2 कामा ए का भी बन चुका है। मतलब ये दो एलिमेंट लेके ये इस तरीके से पॉसिबल है। ऐसे हम बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो जो है R4 लेते हैं जिसमें हम इसके 3 एलिमेंट लें, 3 एलिमेंट 1a, ठीक है, 2a 1b हो सकता है।
ठीक, इसी तरीके से और भी कॉम्बिनेशन बहुत सारे पॉसिबिलिटी होंगी, ठीक है यहाँ पे। तो इसके सबसेट लेंगे तो ये बनेगा। एक ऐसा भी हो सकता है कि जो है हम इसके सभी एलिमेंट ले लें 3 के साथ जो है 2, A 1, B एंड 2, B, क्योंकि होता ना ये जो है सेट इटसेल्फ इज द सबसेट ऑफ, ठीक है। तो ये पूरा जो है ये खुद भी एक सबसेट होगा। तो ये जितना भी लिखा है, अभी इसके अलावा यहाँ पे 3 और कॉम्बिनेशन ऐसे पॉसिबल होंगे, ठीक है। 3 मोर और कॉम्बिनेशन ऐसे पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो ये जितने भी लिखे हैं ये सभी क्या है, इसके सबसेट है, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ये जो है एक रिलेशन कहलाएंगे, ठीक है। अब अगर इसे काउंट करते हैं तो एक तो ये हो गया 1, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 ये हो गया, और ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 ये हो गया, 6 4 10 10 1 11, और यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे 11 4 15 एंड ये 1 16। तो इस इतने पे जो आया टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, इस केस में रिलेशंस इज इक्वल 16, ठीक है। ये 16 हम कैसे सेट कर सकते हैं, 2 to the power 4 से, 2 to the power 4 से, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का कॉन्सेप्ट बनेगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B इज इक्वल हो जाएगा 2 to the power NA into NB, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट होंगे तो कुल कितने सबसेट होते हैं, होता है ना कि किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट होते हैं वो 2 to the power n होता है, ठीक है। या इसको मैं ऐसे लिख सकते हूँ 2 to the power mn। यहाँ पे m क्या है, नंबर ऑफ, ये जो है m जो है वो कार्डिनल नंबर a का, और n जो है वो कार्डिनल नंबर b का। a में कितने एलिमेंट हैं m, b में कितने एलिमेंट हैं n, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to b क्या हो जाएगा, 2 to the power mn हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक। ये नोटेशन है, एक ऑर्डर्ड पेयर अगर एक रिलेशन में है तो ये इंप्लाई करता है a रिलेटेड b, इसलिए रीड करते हैं a रिलेटेड b, ठीक है। या ये कहें कि अगर a b से रिलेटेड है तो ऑर्डर्ड पेयर a b जो है रिलेशन में होगा, ठीक है। तो ये एक नोटेशन है रीड करने का, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ से जो रिलेशन के 2 फिक्स टाइप हैं, ठीक है, 2 टाइप बताते हैं। अभी आगे चल के रिलेशन के और डिफरेंट टाइप डिस्कस होंगे, ठीक है। रिलेशन, यहाँ पे एक वर्ड आएगा ट्रिवियल रिलेशन, ठीक है। ट्रिवियल रिलेशन एंड नॉन ट्रिवियल रिलेशन, ठीक है। रिलेशन फ्रॉम A to B, ट्रिवियल, ठीक है। तो ट्रिवियल में ये जो इम्पटी, ठीक है, इम्पटी सेट, जैसे ये इम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल, ठीक है। जैसे ये क्या है, ये यूनिवर्सल है, इसके अंदर बाकी जितने भी रिलेशन है वो कंटेन है, ठीक है। या ये कहें कि ये जो पूरा A क्रॉस B है, ठीक है, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B जो है ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। तो ट्रिवियल रिलेशन जो इम्पटी रिलेशन है, ठीक है, इम्पटी सेट का, या ये तो इम्पटी सेट ये नहीं है, अभी ये रिलेशन को हम कहेंगे इम्पटी रिलेशन, ठीक है, इम्पटी रिलेशन, ठीक है। और यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन, तो ये जो कहलाते हैं इसे ट्रिवियल रिलेशन कहेंगे, ठीक है। बाकी जो इसके अलावा हुए अदर, ये क्या कहलाएंगे, नॉन ट्रिवियल। जैसे अभी इस केस में बना था ना 16 टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बने थे, ठीक है। उसमें 2 ट्रिवियल, ये तो हमेशा होगा, ठीक है, एक इम्पटी और एक यूनिवर्सल, ये हमेशा मिलेगा, ठीक है। और बाकी उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो जो है नॉन ट्रिवियल। जैसे अभी इस केस में क्वेश्चन बने टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल रिलेशन, तो टोटल जो नंबर ऑफ रिलेशन बना था 2 to the power mn, उससे 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। अभी जैसे कहा जाए कि एक सेट जिसका कार्डिनल नंबर है 3, एक सेट में 3 एलिमेंट हैं और एक सेट में जो है वो 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या बनेगा, 2 to the power 6, और टोटल नंबर ऑफ अगर कहा जाए नॉन ट्रिवियल, टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल रिलेशन
तो टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल रिलेशन कितना 2 to the power 6 minus 2 is equal 60, ये 2 to the power 6 कितना होगा 64, तो 62, ठीक है। और ट्रिवियल तो हमेशा 2 फिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये रिलेशन के ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल टाइप, ठीक है। तो ये होता है किसी सेट ए से सेट बी की ओर रिलेशन, ठीक है। अब इसी में एक अभी इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसी में दो टर्म आएंगे नोन एज दी डोमेन, ठीक है, एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है किसी रिलेशन का, जो डोमेन है, डोमेन डी से डिनोट करते हैं। तो ये होता है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ए सच दैट ए कामा बी बिलोंग टू आर। मतलब किसी रिलेशन, कोई रिलेशन दिया है, ठीक है, तो उसके फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट है वो डोमेन कहलाएगा। और जो रेंज है, रेंज को रेंज ऑफ रिलेशन, तो अगर इस रेंज को आर से डिनोट कर, हालांकि आर से रिलेशन भी डिनोटेड है, तो रेंज आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, ठीक है, सच दैट ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग टू आर, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे ना इस ये कोई रिलेशन लिखा है, ठीक है, जैसे ये सेट है ए इक्वल टू ए बी सी एंड सेट बी इज इक्वल टू ये है 1 2 3, ठीक है। और एक रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है A1, ठीक है, B1 C कामा 2 एंड मान लो कि ये जो है A कामा 3 ये लिखा है, ठीक है। तो इसका डोमेन अगर कहा जाए, इसका जो डोमेन होगा, इस रिलेशन का डोमेन जो होगा सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए है, बी है, सी है, फिर ए रिपीटेड है तो रिपीटेड लिखते नहीं है, तो ये इसका डोमेन हो गया। जबकि इसका रेंज क्या हुआ, इसके सेकंड एलिमेंट का सेट, तो सेकंड एलिमेंट 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, ये 3 है, ठीक है। ये इसका रेंज हो जाएगा। ये जो रिलेशन है यही तक डिफाइन अगर होता, अगर यहीं तक डिफाइन होता, तब ये जो डोमेन है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ए बी सी ये हो गया, और रेंज 1 1 2 फिर ये 3 नहीं आएगा, ठीक है। मतलब रिलेशन अगर दिया है तो डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरी चीज, रिलेशन जैसे दो सेट दिए हों और एक रिलेशन डिस्क्राइब किया हो, एक रिलेशन दिया हो, ठीक है। मतलब ऐसे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन दिया हो, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो सेट ए टू सेट बी रिलेशन है, ठीक है। तो हमेशा जो है क्या होना चाहिए, जो भी रिलेशन दिया है उसके फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करने चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो रिलेशन होगा, अदरवाइज रिलेशन नहीं होगा। ये तो हमने बताया था डोमेन रेंज कैसे निकालेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे ऐसे ये दिया है, ठीक है, दो रिलेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक रिलेशन R1 है, रिलेशन है कि नहीं अभी पता करना है, ठीक है। A1 A2 A3 ये है, और एक R2 है जो लिखा है A1 B1 C1, ठीक है, एंड A4, ठीक है। कुछ भी ऐसे लिखा है तो पता करना हो कि कौन रिलेशन है कौन नहीं है। तो दिस इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B। कैसे, फर्स्ट एलिमेंट का जो कलेक्शन है वो जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। तो फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन जो है केवल ए है, इसका डोमेन जो होगा सिंगल सेट ए होगा। और इसका जो सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन है 1 2 3 वो पूरा बी है, बी से बिलोंग कर रहा है। तो ये एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन पूरा सेट ए बनाएगा। सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन जो है, सेकंड एलिमेंट वो टोटली बी से नहीं बिलोंग कर रहा है, ये 4 जो है वो बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कहीं पे भी कोई भी एलिमेंट ऐसे मिलता है जो ए या बी से नहीं बिलोंग करता है, तो ये रिलेशन नहीं होगा, ये रिलेशन होगा, ठीक है। तो रिलेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर रिलेशन है तो फर्स्ट एलिमेंट का जो कलेक्शन है वो डोमेन कहलाएगा, सेकंड एलिमेंट का जो कलेक्शन है वो रेंज कहलाएगा, ठीक है। तो ये डोमेन रेंज की बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टर्म लिखा है रिलेशन ऑन ए सेट, वो क्या होता है, रिलेशन ऑन ए सेट, ठीक है। तो रिलेशन ऑन ए सेट का मतलब हो गया कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ,
ठीक है, किसी सेट का उसी सेट के साथ जो रिलेशन होता है वो रिलेशन हमें सेट कहलाता है। ठीक है, तो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए क्या होगा, ये रिलेशन जो है वो सबसेट होगा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का खुद के साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसका, ठीक है, सबसेट होगा। जैसे एक सेट दिया है ए, ठीक है, ये दिया है मान लो 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेशन है, ठीक है, जैसे ये लिखा है R1 लिखा है 1 1, ठीक है, 1 2 1 3, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक रिलेशन। इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट भी सेट ए से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट भी सेट ए से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक इसका रिलेशन हो जाएगा। तो रिलेशन आने सेट का मतलब है कि बस यही ए बी, ठीक है, बी के जगह पे बस ए अगर लिख दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, वो रिलेशन आने सेट हो जाएगा। ठीक है, तो बी को ए से रिप्लेस कर देना। यहाँ पे क्या होगा, डोमेन, तो डोमेन भी सेट ए से बिलोंग करेगा, रेंज भी सेट ए से बिलोंग करेगा। जैसे इस केस में अगर कहा जाए कि इसका डोमेन क्या है, तो डोमेन सेट ऑफ आर एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन 1, ठीक है, और रेंज जो है सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन 1 2 3, ठीक है, तो ये होता है रिलेशन ऑन ए सेट। यहाँ पे कहा जाए कि जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, 2 टू दी पावर, इसमें, ठीक है, जैसे था ना NA इंटू NB, ये था यहाँ पे, अब यहाँ पे B तो है नहीं, तो NA इंटू NA हो जाएगा। ठीक है, या 2 टू दी पावर NA स्क्वायर, या ये कहें कि 2 टू दी पावर N स्क्वायर। ठीक है, जहां पे N क्या है, N जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। ठीक है।